ओम श्री शक्ति नमः। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ अपने पुत्र पुत्र ऋषियों और सवलाक्षवों को वो निवृत्ति मार्ग से भेजने के कारण दक्ष का नारद को श्राप देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद प्रजापति दक्ष अपने आश्रम पर जाकर मेरी मेरी आज्ञा 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 पाल पा हर्ष भरे मन से नाना प्रकार की मानसिक सृष्टि करने लगे। उस प्रजा सृष्टि को बढ़ती हुई न देख प्रजापति दक्ष ने अपने पिता मुझे ब्रह्मा से कहा। दक्ष बोले बोले "हे ब्रह्मा, तात प्रजानाथ प्रजा बढ़ नहीं रही है प्रभु। मैंने जितने जीवों की सृष्टि की थी वे सब उतने ही रह गए प्रजानाथ। मैं क्या करूं? जिस उपाय से ये जीव अपने आप बढ़ने लगे वह मुझे बताइए, तदनुसार मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी, मैंने कहा, टाट प्रजापति दक्ष मेरी उत्तम बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करे। सुश्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। प्रजेश प्रजापति पंचन वीरन की जो परम सुंदरी पुत्री असिकवनी है उसे तुम पत्नी रूप से ग्रहण करो। पर स्त्री के साथ मैथुन धर्म का आश्रय ले तुम पुण्य इस प्रजा सड़क को बढ़ाओ। अश्विनी जैसी कामिनी के गर्भ से तुम बहुत सी संतान उत्पन्न कर सकोगे। तदंतर मैथुन धर्म से प्रजा की उत्पत्ति करने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने मेरी आज्ञा के अनुसार वीरण प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह किया। अपनी पत्नी वारिनी के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए जो जो अरिश्व कहलाए। मुने वे सब के सब पुत्र समान धर्म का आचरण करने वाले हुए। पिता की भक्ति में तत्पर रहकर वे सदा वैदिक मार्ग पर ही चलते थे। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया था। तब वे तभी दाक्षायन नामधारी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए पश्चिमी दिशा की ओर गए। वहां नारायण सर नामक परम पावन तीर्थ है, जहाँ दिव्य सिंधु नद और समुद्र का संगम हुआ है। उस तीर्थ जल का ही निकट से स्पर्श करते उनका अंतर करण शुद्ध एवं ज्ञान से संपन्न हो गया। उनकी आंतरिक मल से धुल गई और वे परमहंस धर्म में स्थित हो गए। वे सभी पुत्र पिता के आदेश में बंधे हुए थे। अर्थ में सृष्टि करके प्रजापति की वृद्धि के लिए वहां तप करने लगे। सभी सत्पुरुषों में श्रेष्ठ है जब तुम्हें पता लगा कि हरियश्वरगण सृष्टि की तपस्या कर रहे हैं, तब भगवान लक्ष्मी ने पति के हाँ अभिप्राय को जानकर तुम स्वयं उनके पास गए और आपूर्वक यो बोले, दक्ष पुत्र हरीश्वर गण, तुम लोग पृथ्वी के अंत देह के बिना सृष्टि रचना करने के लिए कैसे हो गए? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद हरे शिव आलेशा से रहने वाले और जन्म काल से ही बड़े बुद्धिमान थे। सबके सब तुम्हारा उपयुक्त कथन सुनकर स्वयं उस पर विश्वास करने लगे। उन्होंने ये विचार किया कि जो शास्त्र रूपी पिता के निवृत्ति पर आदेश को नहीं समझता, केवल रज आदि गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है? ऐसा निश्चय करके वे उत्तम बुद्धि और एक चित्त वाले दक्ष कुमार नारद को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके ऐसे पट पर चले जहाँ जाकर कोई वापस नहीं लौटता। नारद, तो तुम भगवान शंकर के मन हो और मुनि तुम समस्त लोकों में अकेले विचरा करते हो। तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं है, क्योंकि तुम सदा महेश्वर की मनोवृत्ति के अनुसार ही कार्य करते हो। जब बहुत समय बीत गया, तब मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को यह पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर नष्ट हो गए हैं, मेरे हाथ से निकल गए हैं। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बार बार कहने लगे, उत्तम संतानों का पिता होने होना शोक का ही स्थान है, क्योंकि श्रेष्ठ पुत्र के बिछुड़ जाने से पिता को बड़ा कष्ट होता है। शिव की माया से मोहित होने से दक्ष को पुत्र वियोग के कारण बहुत शोक होने लगा। तब मैंने
मैंने आकर अपने बेटे बेटे दक्ष को बड़े प्रेम से समझाया और सांत्वना दी। दैवक विधान प्रबल होता है इत्यादि बातें बतलाकर उनके मन को शांत किया। मेरे सांत्वना देने पर दक्ष ने पुनः पंचन कन्या अन्य आसक्ति से गर्भ से सल्व लाक्स नाम के एक शस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। ये पिता का आदेश पाकर वे पुत्र भी प्रजासत्ती के लिए दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञा पालन का नियम ले उसी स्थान पर गए जहाँ जहाँ उनके सिद्धियों को प्राप्त हुए बड़े भाई गए थे। नारायण सरोवर के जल का स्पर्श होने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। अंतम कर्म में शुद्धता आ गई और वे उत्तम व्रत के पालक जलौक से ब्रह्म परवन का जप करते हुए वहाँ बड़ी बड़ी तपस्या करने लगे। उन्हें प्रजापति षष्ठी के लिए उठे जान तुम पुनः पहले ही भांति ईश्वरीय गति का स्मरण करते हुए उनके पास गए और वही बात कहने लगे जो उनके भाइयों से पहले कर चुके थे। उन्हें तुम्हारा दर्शन अमोघ है, इसीलिए तुमने उनको भी भाइयों का ही मार्ग दिखाया। अतः वे भाइयों के ही पथ पर उधर गति को प्राप्त हुए। उसी समय प्रजापति दक्ष को बहुत से उत्पात दिखाई दे। इससे मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा विस्मय हुआ और वे मन ही मन दुखी हुए। फिर उन्होंने पूर्ववत तुम्हारी कटुर से अपने पुत्रों का नाश हुआ सुना। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पुत्र शोक से मुसित हो अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे। फिर दक्ष ने उस पर बड़ा क्रोध किया और कहा वह नारद बड़ा दुष्ट है। उसी समय तुम दक्ष पर अनुग्रह करने के लिए वहां आ पहुंचे। तुम्हें देखते ही शोकावेश से युक्त हुए दक्ष के ओठ रोज से फड़कने लगे। तुम्हें सामने पाकर वे धिक्कारने और निंदा करने लगे। दक्ष ने कहा ओ नीच, तुमने यह क्या किया? तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। इसी के द्वारा ठग कर हमारे भोले भोले बालकों को जो तुमने भिक्षुओं का मार्ग दिखाया, यह अच्छा नहीं किया। तुम निर्दय और सट हो, इसीलिए तुमने हमारे इन बालकों को जो अभी ऋषि तरण देव तरण और पितृ तरण से मुक्त नहीं हो पाए थे, लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर डाला। जो पुरुष इन तीनों तरणों उठाए बिना ही मोक्ष इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है, सन्यासी हो जाता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है। तुम निर्दय और बड़े निर्लज हो, बच्चों की बुद्धि में भेद पैदा करने वाले हो और अपने सुयश को स्वयं ही नष्ट कर रहे हो। मूढ़ मते, तुम भगवान विष्णु के पार्षदों में व्यर्थ ही घूमते फिरते हो। अगम आगम तुमने बारंबार मेरा अमंगल किया है। अतः आज से तीनों लोक में विचरते हुए तुम्हारा पैर वही स्थिर नहीं रहेगा अथवा कहीं भी तुम्हें ठहरने के लिए सुस्थिर ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा। नारायण, यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, तथापि उस समय दक्ष ने शोकवश तुम्हें वैसा शाप दे दिया। वे ईश्वर की इच्छा को नहीं समझ सके। शिव की माया ने उन्हें अत्यंत मोहित कर दिया था। तुमने उस शाप को चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने चित्त में विकार नहीं आने दिया। यही ब्रह्म भाव है जो ईश्वर कोटि को महात्मा पुरुष स्वयं साप को मिटा देने में समर्थ होने पर भी उसे सह लेते हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री